आपका जो भी डेक होता है ना, वो आपके साथ एनर्जेटिकली इतना कनेक्ट हो जाता है कि द कार्ड नोज एवरीथिंग अबाउट यू, द कार्ड नोज व्हाट आंसर दे हैव टू डिलीवर। अगर आपको टैरो सीख रहा है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज पेशेंस एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी। अभी भी लोगों के माइंड में वो टैबू है कि लोगों को टैरो से लेके बहुत मिसकंसेप्शन है कि झूठ होता है, कार्ड्स क्या ही बता देंगे। ये साल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है और मेरे ही क्या कहते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये क्या कहते हैं सजेशन है। सिंह राशि के लिए बहुत मस्त आ रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी। तो बस सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्स ने आपके लिए पॉज लगाया है, कुछ अच्छे के लिए पॉज लगाया है। बड़ों की सुनिए, बड़ों की नहीं सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल साइकिल के अगेंस्ट ये लोग जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। Hello everyone, welcome to the another episode of Miss Minds. I hope you liked our previous video, and if you haven't watched it yet, I'll add the link in the description. Make sure to watch that as well. So today we have with us. Wait, I don't think she deserves a very casual introduction. Joining us today is the extremely talented Dr. Rajeshwari Rangrao Deshmukh. Hello ma'am, how are you? Hello, I'm fine. Thank you for inviting me to the show. Welcome to the show, ma'am. Yes, So, thank you. guys, she has inspired more than 90K plus souls, and today she is here to, share her insight and a dash of magic with us. She is the master weaver of tarot cards. So, let's begin. Yes, yes. शुरू So, करते हैं। grab a cup of your favorite coffee, settle in, and let's embark onto this beautiful journey all together. So, ma'am, आपका ये जो टैलेंट के साथ ये जो सफर का शुरुआत हुआ, ये कैसे हुआ? वाज इट अ लव एट फर्स्ट साइट? सच कहूँ तो टैरो के साथ जो मेरी जर्नी थी दैट वाज़ रियली अनएक्सेप्शनल। क्योंकि जब यूट्यूब पे मैंने ऐसी वीडियोस देखना शुरू की, वन डे सडनली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग यूट्यूब एंड आई सॉ अ वीडियो एंड रिलेटेड टू मी। वो रीडिंग मुझसे इतनी रिलेट की एंड आई गॉट सो मच इनसाइट्स थ्रू दैट, एक्साइटेड टू सी कि क्या है ये, मतलब हाउ द पीपल आर टेलिंग एवरीथिंग वाया कार्ड्स, हाउ आई एम गेटिंग टू नो सो मच थ्रू दिस कार्ड्स, वो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेरा फ्यूचर। and that was something that was so what we can say soul calling for me. From that उसके बाद से I started researching on it, मैंने books order की बहुत सारी tarot related, I ordered cards as well, and I would frankly say love at first sight, मैं ऐसे कहूँगी कि मेरे soul को tarot card से प्यार हो गया था, and that is only all I can say. So yeah, we can call it love at first sight. सोल कनेक्शन, राइट? Yeah, soul सोलमेट है connection, आपका। completely soul connection. परफेक्ट, परफेक्ट। सो डू यू थिंक कि दिस जर्नी आपका जो ये टैलेंट के साथ सफर शुरू हुआ है, दैट हैज हेल्प्ड यू ग्रो एज अ पर्सन एंड इवॉल्व्ड? ऑफ कोर्स मैं कहूँगी बिकॉज़ प्रीवियसली जो मेरा प्रीवियस वर्ज़न था, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम टुडे। टैरो में मुझे पेशेंस क्या होता है सबसे पहले तो ये पता चला है, एंड आई हैव गॉट टू नो व्हाट इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है सिंस आई हैव गॉट इनटू दिस, एंड आई अंडरस्टैंड पीपल मोर एम्पैथेटिकली, एंड बहुत कामनेस आ गया है, सेल्फ अवेयरनेस आ गया है, एंड आई ओनली नो दैट हाउ आई हैव हील्ड माय सेल्फ थ्रू दिस एंड नाउ आई एम हीलिंग पीपल। तो या ग्रोथ तो हुई है ऑफ कोर्स। दैट्स दैट्स ऑसम। एक पर्सनल क्वेश्चन थी। ऐसा हाँ मैंने जी। सुना है कि मतलब जो ये प्रोसेस करते हैं खुद से, हाँ, दे आर नॉट अलाउड टू डू इट ऑन योरसेल्फ। लाइक आप तो नहीं, सब पे कर सकते हैं, लेकिन आप क्या खुद पे कभी कर सकते हैं ये चीजें? यस ऑफ कोर्स आप खुद के लिए भी टैरो रीडिंग निकाल सकते हो, बट बायस्ड नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। बिकॉज़ देख खुद के लिए ऐसा होता है ना कि हम खुद के बारे में कैसे नेगेटिव सुन लें, या अगर किसी चीज़ के साथ आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, सो वी डोंट वी कैन नॉट एक्सेप्ट द नेगेटिव आंसर्स। बट अगर आप में उतना पावर है कि आप टैरो का गाइडेंस ट्रूली ले पाओ, तो आप खुद के लिए निकाल सकते हो। बट अगर आप में उतना नहीं है क्या कहते हैं एनर्जी वो एब्ज़ॉर्ब करने की, सो यू शुडंट, बिकॉज़ टैरो आपके सच ही कहेंगे, वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट। दैट इज अनकंडीशनल लव, राइट? या एंड सी व्हेनेवर यू बाय अ डेक, जो मतलब जो भी हीलर्स है, ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे, बिकॉज़ आपका जो भी डेक होता है ना, वो आपके साथ एनर्जेटिकली इतना कनेक्ट हो जाता है कि द कार्ड नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू, द कार्ड नोज़ व्हाट आंसर्स दे हैव टू डिलीवर। Even if I am pulling a reading out for someone, even I am listening the situation and I'm not asking anything to the cards, फिर भी if I'm pulling a card I get the answer.
एंड द क्लाइंट रिलेट सो मच टू इट. सो या खुद के लिए भी आप ले सकते हो, बट आप में उतना चाहिए हिम्मत कि आपको एक्सेप्ट कर पाओ आंसर. करेक्ट. ओके. सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आजकल के यूथ्स को, जो ये जो जर्नी आपने काफी पहले शुरू किया था, अब अगर किसी को स्टार्ट करना है ये चीज टैरोट रीडिंग की तरफ बढ़ना है, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? ऑफ कोर्स एडवाइस तो मैं देना चाहूंगी. सबसे पहली बात है कि आप आपके सोल का सुनिए. एक बात मैं कहूंगी, मैंने ऐसे सुना है कहीं पे कि यूनिवर्स टैरो हीलर्स या फिर हीलर्स को सिलेक्ट करता है. आप इस जर्नी में खुद नहीं जाते हो. कि मेरी भी इससे पहले जर्नी बहुत अलग थी, एंड आई सडनली मेरी लाइफ 360 डिग्री रोटेट हो गया एंड आई गॉट इनटू दिस. सो या अगर आपको टैरो सीखना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज पेशेंस एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं कि आपने बस नोट्स निकाल लिए और रट लिए, सीख लिया, नहीं. टैरो के साथ करेक्ट. आपको एक सोल कनेक्शन, अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करना पड़ता है. एनर्जेटिकली व्हेन यू कनेक्ट टू द कार्ड्स, आप टैरो यूज सीख जाओगे. एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग टैरो. ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिस्कवर जब हम मीनिंग करते हैं उसके, दे आर मोर डिफरेंट देन व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम समवन एल्सो. इसीलिए ये आप सेल्फ आंसर्स आपको मिलने लग जाते हैं. हर सिचुएशन के हिसाब से एक आंसर आप मोल्ड करते हो ऑटोमेटिकली. सो या पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो. एंड इफ योर सोल इज आस्किंग यू फॉर इट, सो गेट इनटू दिस, बिकॉज वो एक इनर क्या इनर कॉलिंग होती है जो आपको बुलाता है. सो ट्रू. सिंस वी हैव नोन अबाउट योर जर्नी कि आपने कैसे शुरू किया, आप एज अ पर्सन कैसे इन्वॉल्व हुए टैलेंट की तरफ, नाउ वी आर लिटिल ईगर टू नो कि लोगों के दिमाग में टैलेंट को लेके कुछ ना कुछ तो मिसकंसेप्शंस होते होंगे, राइट? राइट. सो व्हाट इज दैट वन मिसकंसेप्शन जो आप बर्स्ट करना चाहोगे आज? कि लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो इज समथिंग इविल एंड डेविल. ठीक है, लोगों को ओह. ऐसा लगता है कि टैरो यानी कि कुछ तंत्र मंत्र. अभी भी लोगों के माइंड में वो टैबू है कि लोगों को टैरो से लेके बहुत मिसकंसेप्शन है कि झूठ होता है, कार्ड्स क्या ही बता देंगे, बट ऐसा नहीं होता है. जो लोगों ने ये एनर्जी फील की है, एक्सपीरियंस की है, उनको इस पे ये क्या है ये उन्हें पता है. सो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि टैरो को लेके जो भी लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है, उन्हें एक बार अपने लाइफ में क्लैरिटी लेनी चाहिए वाया टैरो रीडिंग. जो हम आगे, मैं चाहूंगी आप वो भी कुछ एक कंडक्ट करें ताकि हम सबको एक गाइडेंस दे पाए थ्रू द टैरो सेशन. एंड या सो वो एक निकाल देना है लोगों को माइंड से. डरना नहीं है बिल्कुल भी. कार्ड से भी कुछ लोग कहते हैं डेथ का कार्ड होता है टैरो में जैसे कि, तो लोगों ओके. को लगता है कि एक्चुअली डेथ हो गई, बट ऐसे नहीं होता. डेथ यानी कि क्या, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका कुछ बेटर में, क्योंकि अगर कुछ चीज का डेथ होता है तो कुछ नया चीज जन्म भी लेता है. सो लोग बहुत ये क्या कहते हैं कि मिसअंडरस्टूड है टैरो, बट नहीं. अभी आप देखोगे कि एज अ टाइम इज पासिंग, पीपल आर कनेक्टिंग मोर स्पिरिचुअली, और उनका या. इस चीजों में विश्वास अभी बैठने लग गया है, आने लग गया है. पॉइंट. सो इट्स नाइस थिंग. अभी कलयुग भी चल रहा है तो लोग ज्यादा स्पिरिचुअली अटैच हो रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट. सो ऐसे ही मैं आपकी कुछ रील्स देख रही थी, वहां पे ओके. एक रील ने मुझे बहुत हिट किया. सो इट वाज पर्टिकुलरली एक पेज थी जिसमें कुछ आपने नंबर्स लिखे थे, एंड आई डोंट राइट. नो कुछ कोडिंग और डिकोडिंग इसमें एसोसिएटेड था या नहीं, बट दैट पर्टिकुलर थिंग वाज टू फाइंड आउट दैट वेदर योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू और नॉट. सो राइट. आफ्टर वाचिंग दैट रील आई वाज सो क्यूरियस दैट सच में ये काम करता है, शुड आई ट्राई दिस यस. और नॉट? एक्चुअली ये जो कोड्स होते हैं या फिर जो वर्ड्स होते हैं, मैजिकल वर्ड्स, आपने देखी होगी, मैं उस रिलेटेड काफी रील्स डालती हूँ. जी. जी. क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव है, और ये जो स्विच कोड्स या फिर स्विच वर्ड्स हम उन्हें कहते हैं, ये पावरफुल वर्ड होते हैं हमारे लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी लाने के लिए. तो जी. ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं कि हम लोगों के अंदर जो सीक्रेट्स है वो रिवील कर सकते हैं, वो बाहर निकाल सकते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स यूज करके किसी को लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं. तो ऐसे वो मंत्रास, हम ऐसे कह लेंगे बीज मंत्रास होते हैं, बट इटालियन बीज मंत्रास. ओके. जैसे हमारे यहाँ क्रीम, क्लीन, ये ऐसे बीज मंत्रास होते हैं. पर इटालियन लोगों के भी कुछ मंत्र होते हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट दे आर बीज मंत्र. जैसे मैं, एक बहुत ही मेरी पॉपुलर रील है, एंड लोगों को मतलब आई से 1,000+ पीपल हैव एक्सपीरियंस द रिजल्ट ऑफ दैट, विच इज डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ. एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल स्विच वर्ड दैट इफ यू यूज, आपकी जो भी चीज है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, इट हैपेंस इन लेस देन 24 hours. Like you won't believe. You should Wow. try it also. Yeah. So as a Wow, I'm magical words, amazed. which like they matches with your frequency and then they work. Yes. Yeah. Like I'm so amazed कि there are some sort of things जो
एक्चुअली ये चीजें होती हैं एंड वी पीपल आर सो अनअवेयर अबाउट दैट एंड राइट विदाउट नोइंग द रियलिटी कि इसके पीछे एक बेसिक लॉजिक भी लगा हुआ था। आई वाज थिंकिंग ओके डज इट वर्क, विल दैट वर्क, ये सारी चीजें राइट। दिमाग में घूमती रहती है बट Like क्या until and डिफरेंट unless you experience the effect of something, you get the result of something, ना विश्वास नहीं बैठता है लोगों का। है। एंड जी व्हेन यू जी ट्राई इट देन यू विल गेट टू नो। और ऐसे ही अभी अवेयरनेस ये बढ़ते जा रहा है हर एक चीज को लेके। मतलब आप अभी से 3-4 साल पहले जाओ, ये टैरो वगैरह कुछ भी नहीं था, लोगों का इसमें विश्वास नहीं था। पीपल यूज टू बैश टैरो रीडर्स। वो ऐसे कहते थे कि भाई ये जादू टोना कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ बुरा कर रहे हैं, they are doing some magic or anything. But if you see now, contrary to that, say those people are into this, they are seeking guidance, because ये चीजें होती है, even if you जी accept it or not, energy exists। अच्छी energies है, बुरी energies है, and राइट via tarot हम अच्छी energies से connect कर रहे हैं। राइट। सो गाइस हमारे पास टैरेट कार्ड रीडर और हम रीडिंग्स ना सुने ऐसा तो हो नहीं सकता। सो मैम राइट। दैट वुड बी ग्रेट इफ यू कुड हेल्प अस विद द रीडिंग्स ऑफ योर। श्योर श्योर श्योर। चलिए पूछिए, फिर आप ही सवाल पूछिए। अब आई फुल द कार्ड्स। ओके सो क्योंकि मैं एक एक्वेरियन हूँ सो लेट्स स्टार्ट विद हम एक्वेरियंस भाई बहनों के लिए क्या है। ओके चलेगा, देख लेते हैं, इस साल जी की एनर्जी देख लेते हैं। जी वाह, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये साल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। और मैं आपको एक कहूंगी, इंडिविजुअलिटी पे और इंडिपेंडेंट आप बहुत ज्यादा हो। आपको लोगों पे डिपेंड होना पसंद नहीं है। सारे ही क्या कहते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए ये क्या कहते हैं, सजेशन है कि आप अपने अपने डिसीजन लो, डिपेंड मत रहो। बट मैं कहूंगी इमोशनली आप लोग बहुत ज्यादा डिटैच होते हो, तो थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होना है, थोड़ा सोशल वर्क कीजिए। बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। सिंगल लोगों के लिए कहूंगी कि लव लाइफ आपकी अच्छी एक मोड लेने वाली है। अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में आ जाओगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। ओवरऑल दिस इज अ वेरी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, और क्या ही बोलूं मैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। एंड व्हाट अबाउट आवर स्कॉर्पियन दोस्तों। ओके चलो स्कॉर्पियो का देख लेते हैं। जी स्कॉर्पियंस आर मोस्टली दे आर वेरी पैशनेट, बहुत ज्यादा हर एक चीज को या लेके पैशनेट होते हैं, वेदर इट इज योर लव लाइफ या करियर या फाइनेंसेस। ओके अच्छी एनर्जी है। बट इन लोगों के लिए मैं कहूंगी पहले का जो मिड हाफ रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। बट आने वाले नेक्स्ट हाफ में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट हाफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स काफी बढ़ सकती है, काफी चीजों से वॉकआउट करना पड़ सकता है। बट मोस्टली ये जो वॉकआउट रहेगा इट विल बी फ्रॉम अननेसेसरी थिंग्स दे आर नॉट सर्विंग फॉर देम लॉन्गर। एंड न्यू बिगिनिंग आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कीजिए। मैं एक बात कहूंगी, थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस भी इन लोगों को अपने लाइफ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग ना मतलब बिना सोचे समझे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर पैसा खर्च करेंगे या फिर किसी को उधार दे सकते हैं। तो उस मामले में इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना है। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी है, कमिटमेंट मिलेगा अपने पार्टनर से, बट स्लो मिलेगा। थोड़ा रिलेशनशिप स्लोली लीजिए। ज्यादा अगर जल्दबाजी करोगे या फिर चीजें फोर्स करोगे तो नहीं मिलेगी। गो विथ नेचुरल फ्लो, स्पिरिचुअल साइकिल के साथ जाइए। चीजें ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से अलाइन होने लग जाएगी, मेरा ऐसा कहना मतलब स्कॉर्पियंस को इस साल काम कंपोज रह के अपने डिसीजन सब लेने है। होते हैं। यस, क्योंकि कैसे देखो मंगल का भी साल है, और मंगल के साल में लोग कैसे है ना, पीपल आर सो मच एनर्जेटिकली हाई, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में जल्दबाजी में कुछ डिसीजन ले लेंगे या फिर किसी को कुछ गुस्से में बोल देंगे, और ये उन्हें बैकफायर कर सकता है। इसीलिए जितना जी आप ये साल ग्राउंडेड रहोगे एनर्जेटिकली, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने जल्दबाजी में हड़बड़ी में आप डिसीजन लोगे, हाँ चलो करियर को लेके इसको लेके अच्छा है, बट आप किसी को अपना गुरु मानिए या फिर किसी से गाइडेंस सीख कीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, किसी से कम्युनिकेट कीजिए। ये साल उस पे ज्यादा निर्भर है, कम्युनिकेशन कीजिए, बातचीत करके सलाह लेके आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। करेक्ट। what about the areas Leo and all the other zodiac signs सबके बारे में जानना है मैम प्लीज आप चलिए बताइए। हम एरीज का ले लेते हैं सबसे पहले। मेष राशि, जी फायर एलिमेंट।
ओके, फाइनेंशियली ये साल अगर मैं एरीज लोगों के लिए कहूँ तो पहला हाफ तो बड़ा खर्चे में गया होगा, काफी खर्चा हुआ होगा उनका पैसे से। बट आने वाली जो साल की एनर्जी आ रही है दैट इज वेरी नाइस। एक मैं कहूंगी एरीज वालों के लिए कि प्लान तो सब कुछ कर लेते हो, सोचते तो सब कुछ हो, बट एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, एक्शन लेना सीखिए, थोड़ा आलस अपना छोड़ दीजिए, थोड़ा अंदर का जो फायर एलिमेंट है वो बाहर लाइए, थोड़ा अंदर का जो बूस्ट है, एनर्जी है, उसे थोड़ा किक दीजिए एंड काम लीजिए। क्योंकि आप निकले तो हो रथ पे, बट यू आर नॉट मूविंग दैट चैरियट फॉरवर्ड। ओके, यू आर नॉट एबल टू जी मेक डिसीजंस। अल्सो इन लोगों के लिए कहूंगी कि जलने वाले बहुत है इनके ऊपर, इनके कामों में ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, इनके कामों में डिस्ट्रैक्शंस लाएंगे, बट इन्हें वो होना नहीं है। अपना जो पाथ है वो इन्हें डिसाइड करना है, आगे बढ़ना है। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन का जो मौका है वो दिख रहा है, सेलिब्रेशन करने वाले हैं, अपने लव्ड वन के साथ सेलिब्रेशन करने वाले हैं, हैप्पीनेस गुड न्यूज जिनके लाइफ में आएगी। बट अदर हाफ के बाद, मई के बाद ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक्शन पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। जी, कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता ना करें। यस एग्जैक्टली। एग्जैक्टली सूट्स हियर। सो व्हाट अबाउट देन लियो? लियो के लिए ले ले। जी ले ओके, लीजिए। चलेगा। जी। लियो राशि के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सिंह राशि के लिए बहुत मस्त आ रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आएगी, पैसे कमाने का बहुत मौका मिलेगा। थोड़ा काम रहना है, कंपोज रहना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये साल आपको हड़बड़ी करवाएगा पर आपको करना नहीं है। जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्शन बढ़ाओ, और स्पिरिचुअल चेंजेस इन लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, उस पे फोकस करना है। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ट्रांजिशन पीरियड आने वाला है, अपने स्किल्स डेवलप करने पे ध्यान देना है इस साल लोगों को। बस पैसे कमाने के पीछे नहीं भागना है। ये लोग पैसा तभी कमा पाएंगे जब इनकी स्किल्स डेवलप होंगे। हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में भी इन्हें रहना पड़ेगा, शायद फैमिली से दूर रहना हो। अगर कोई हॉस्टलाइट्स या फिर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी अगर ये देख रहे हैं तो ये भी रिलेट कर पाएंगे कि वो अपने फैमिली से दूर है, एकदम ही अनकंफर्ट में है। बट यही जो है कंफर्ट, इनको डिस्कम्फर्ट जो है ये आगे बहुत ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगा। अच्छी जॉब लगेगी इन लोगों को अगर आप जॉब सीख कर रहे हो तो। बट यस, एक फाइनेंसेस का कार्ड है तो फिर मैं कहूंगी कि खर्चा सोच समझ के ही करना है। जल्दी हड़बड़ी में कुछ भी निर्णय डिसीजन नहीं लेना। व्हाट अबाउट चलेगा, और कौन सा? लिब्रा? लिब्रा, बाकी ओके। राशियों के बारे में। लिब्रा की एनर्जी हम देख रहे थे, तुला राशि के लिए 2025 की एनर्जी क्या होने वाली है? ओके, सरेंडर कर दो, सरेंडर इट टू यूनिवर्स। यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो। यूनिवर्स ने आपके लिए पॉज लगाया है, कुछ अच्छे के लिए पॉज लगाया है। बड़ों की सुनिए, बड़ों की नहीं सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल साइकिल के अगेंस्ट ये लोग जाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और ये लोग ऐसे है ना कि इनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, डिसीजंस बहुत फर्म होते हैं, बट ये अपने डिसीजंस पे खड़ा नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड है अभी इस साल इनका। तो इनको बिल्कुल भी वैसे नहीं करना है। दे विल जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। फोकस नहीं रहेंगे एक चीज को लेके, कमिटेड नहीं रहेंगे, तो वो कमिटमेंट इन्हें लाना जरूरी है। क्योंकि ऐसे में वो फंस सकते हैं आगे जाके। पर एंड ऑफ द ईयर में न्यू बिगिनिंग दिख रही है। मोस्टली जो मुझे डाउनलोड आ रहा है तो ऐसे भी दिख रहा है कि आप ना थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे होता है ना कि हर एक फील्ड का अपना कोई क्राफ्ट्समैन होता है। ठीक है, सिविल इंजीनियर ही बिल्डिंग बनाएगा, टैरो रीडर ही आपको टैरो को गाइडेंस देगा। वैसे नेट पे तो आपको 100 वीडियोस मिल जाएगी, पर जी दैट डजंट हैव एक्यूरेसी। ठीक है, तो करेक्ट। आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए ताकि आपका जो पाथ है आगे का वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। उसकी जरूरत है लिब्रा, तुला राशि वालों को। बाकी तो मैम है ही। मैम इफ समवन वांट टू कनेक्ट टू यू हाउ कैन दे? Okay, so if थ्रू someone इंस्टाग्राम? wants to connect to me, so they can reach me out on my WhatsApp. WhatsApp number आप screen पे डाल दीजिएगा. Also, I डेफिनेटली। have they can access me through my Instagram. The ID is Tarot Reader Rajeshwari. And yeah, यही दो मेरे पास अभी है, और I also post videos on YouTube. So yeah, they can reach out to me by that श्योर। ways. प्लीज 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 मैम से एडवाइस लीजिए आप सभी, एंड मेक द Thank मोस्ट ऑफ दिस ईयर। यस। you. नेक्स्ट रीडिंग्स मैम। ओके, चलो हम देख लेते हैं टॉरस राशि के लिए, देख लेते हैं टॉरस के जी। लिए क्या आ रहा है।
ओके, वाह। टॉरस वालों को ना ग्रेटफुल रहना है इस साल, ग्रेटफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेटफुल रहोगे तो लोग आपके काम आएंगे, तो यूनिवर्स आपके वे में ऐसे लोग भेजेगा जो आपको मदद करेंगे। ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेटफुल, these are टू पावरफुल मैसेजेस जो ये कार्ड बता रहा है। ऑल्सो बहुत सारी चीजों पे ये लोग एक्शन लेंगे इस साल, जो अभी प्लानिंग कर रखी है इतने टाइम से इन लोगों ने। तो अभी उस पे एक फर्म ये टाइम आ गया है कि वो आगे बढ़े उस पे, अमल करें जो भी चीजें हैं। सेकेंड थिंग, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा ग्राउंडेड रहिए, एनर्जेटिकली बहुत हाई है, तो थोड़ा ग्राउंड कीजिए ताकि बहुत सारे जो सवाल है उसके आपको आंसर्स भी मिलेंगे। आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है, पर धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लीजिए। जो आप अगर अपने ऑब्जर्वेशन भी किया होगा, जो हमने अभी इतनी इतनी राशियां देखी है, तो सब में एक गाइडेंस बहुत प्रोमिनेंट है कि कनेक्ट स्पिरिचुअली। ठीक है। यस। एंड मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, व्हेन यू कनेक्ट स्पिरिचुअली यू गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स, यू गेट अ लॉट। देखो, स्पिरिचुअली कनेक्ट करना ये नहीं होता है कि बस मंदिर में चले गए जी जी। एंड यू आर जस्ट डूइंग सम मंत्र। नो, मंदिर में तो कई लोग जाते हैं, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो अंदर से आना जी चाहिए जी। आपको। कि वो अंदर से कनेक्ट जब आपको फील होता है, दैट इज द रियल कनेक्शन विच यू हैव क्रिएटेड विथ योर हायर सेल्फ एंड द अल्टीमेट डिवाइन। सो या। ऑल्सो आई फील कि जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो ना, तो यू बिकम मोर ऑफ ए सेल्फ अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में वो सारी चीजें, मतलब आई हैव सीन बैक देन जब मैं स्पिरिचुअली थी, ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आता था। हाँ, तब आई वॉज एंड जो भी डिसीजंस मैं लेती थी वो रैंडम होते थे, विदाउट हाँ। कोई क्रक्स नहीं होता था, कोई बेस नहीं होता था। बट नाउ आई फील लाइक ओके, आई एम अवेयर व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड सो एंड सो। सो राइट। दैट इज नहीं, वेरी वैसा गुड। होता है काफी। 90% लोगों को जो मैंने अभी तक गाइडेंस दिया है इस साल, एटलीस्ट लास्ट ईयर तक इट वाज वेरी डिफरेंट। बट ये साल मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, सो जो भी डाउनलोड्स मुझे रीडिंग से मिले हैं, देयर आर ओनली वन की गेट मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड। आजकल पीपल हैव बीन डिटैच सो मच कि उन्हें अपनी क्लैरिटी के लिए ना कुछ मेंटल थेरेपीज लेनी पड़ती है, डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। जी। बट जो रियल आंसर्स होते हैं, व्हाट वी कैन से, प्रेजेंट विद इन योर सेल्फ ओनली। सो यू डोंट हैव टू करेक्ट। सीक समवंस अदर्स हेल्प, आपको खुद के आंसर्स काफी टाइम मिल जाते हैं अपने अंदर ही। So are we done with all the other zodiac signs? या लास्ट वी कैन टेक वन लास्ट फॉर पाइसेस। Yeah, इज yeah, इट ओके? sure, sure. बाकी जोड़ेक रीडिंग के लिए आई से कि लोग अभी मुझे पर्सनली अप्रोच करें। या, बिल्कुल। ओके, चलिए हम देख लेते हैं पाइसेस के लिए क्या है। स्पाइसेस के लिए मैं कहूंगी, इतने टाइम तक ये लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। आई कैन सी टिल लास्ट ईयर दे वर वेरी वेरी मेंटली ऑक्यूपाइड, कहेंगे फैमिली को लेके टेंशन थी। मे बी ऐसे भी हो सकता है कि सेटलमेंट को लेके इन लोगों के टेंशन होगी, या फिर कुछ आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी। आंसर्स नहीं मिल रहे थे इन लोगों को, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आई थिंक कि 2025 ने इन्हें सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। ये लोग जो होते हैं ना, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ओके, येट इमोशनल। इन्हें ज्यादा हम कहेंगे कि एक्सप्रेस करना नहीं आता है, तो ये लोगों के लिए गाइडेंस ऐसा है कि कम्युनिकेट, बातचीत कीजिए, अपनी बात आगे रखिए। ठीक है, आप जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक आपके शायद काम ना हो, शायद लोग आपको समझे नहीं। काफी मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं ये लोग, आगे जाके थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, दिस पीपल आर वेरी कंफ्यूज। तो इनके लिए कंफ्यूजन हटाने के लिए एक ही चीज है कि पूरे चीजों की क्लैरिटी आपको लाना जरूरी है। आंखों पे से पट्टी हटाइए, चीजें आपके सामने है, वो आपको दिख नहीं रही है। ठीक है। इस साल इन लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन आ सकते हैं। कुछ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टेम्परेंस की एनर्जी है, सारा कुछ अच्छा है, लव लाइफ बैलेंस रहेगी। सोलमेट इनके लाइफ में जल्दी अब आने वाला है। अगर जॉब को लेके चिंतित थे तो वो भी अभी इनको जॉब भी लग जाने वाली है। मतलब ओवरऑल इनकी ये जो 2025 की जर्नी रहने वाली है, ये बहुत ही स्मूथ, कार्मिंग। एंड ऑल्सो मैं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा डिवाइन के अलाइनमेंट में लोग रहेंगे। उनके जो डिवाइन एंजल्स है, ये इन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, और एक इंट्यूशनली इन्हें मैसेज भेजते रहेंगे, वो बस मैसेज इन्हें सुनना है। दैट वाज सो ग्रेट, इतने सारे जोडियक साइंस आपने कवर किए।
उनकी रीडिंग्स बताई हमारे चैनल पे। सो लेट्स इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करते हैं। गाइस, fasten your seatbelt because it's time for the rapid fire session now. Let's begin ओके। now. Okay, so यस I'll यस। ask back to back questions and you have to answer all of them. अगर मेरे थोड़ा आंसर्स लंबे होते हैं, थोड़ा मैं ज्यादा बोलती हूँ, तो बेयर विथ मी। that's perfectly fine. So number one, या what final advice would you like to give to our viewers? फर्स्ट आई से ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टे ग्राउंडेड, स्टे काम। और आई से कि कंपटीशन में मत चलिए, भेड़ चाल में मत चलिए। अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखिए, और एक समझिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी जिंदगी। बैड टाइम चल रहा है तो गुड आएगा, पर लोगों के साथ कंपेयर करके अगर जिंदगी चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। Done. अगर आप इस प्रोफेशन में ना होती तो आप कहाँ होती? ओके। इस सवाल का मैं थोड़ा लंबा आंसर दूंगी। हाँ नाउ जैसे मेरा ये प्रोफेशन है, ये हीलर का प्रोफेशन है, बट जी इससे पहला जो मेरा प्रोफेशन था, जो मैं पढ़ रही थी, आई एम अ डॉक्टर एज अ प्रोफेशन। सो तब मैं फिजिकल हीलिंग कर रही थी, बट तब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता था कि मैं ना लोगों के साथ, मेरे पेशेंट्स के साथ भी इमोशनल कनेक्ट फील करती थी। आई यूज्ड टू फील कि इस पर्सन को इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। जी And that's the point when I got into this soul healing. एंड सो या अगर सोल हीलिंग नहीं करती तो मैं फिजिकल हीलिंग तो कर ही रही होती। एंड जैसे मैंने जब मेरा खुद का आकाशा देखा था, तो उसमें भी जो मुझे मैसेजेस आए थे वो यही थे कि मेरा सोल पर्पस ही लोगों को हील करना है, हीलर होना है। सो आइदर बाय डॉक्टर और आइदर बाय टैरो रीडर, सो इन ओके बोथ वेज आई एम हीलर सो ओनली। अगर आपकी तो या लाइफ एक बॉलीवुड फिल्म होती सो व्हाट वुड बी द टाइटल? या इट्स फनी, मतलब सब हंसेंगे, बट तमाशा मूवी आपने देखी है, रणबीर कपूर यस की? श्योर, रणवीर कपूर या एंड दीपिका तो पादुकोण। मैं वो टाइटल देना चाहूंगी मेरे लाइफ को, क्योंकि उसमें जैसे आपने देखा रणबीर कपूर ने सेल्फ डिस्कवरी की है। बाय द टाइम व्हेन यू वॉच मूवी वेरी सीरियसली, यू विल नो उसने अपने पैशन को पहचाना है, सेल्फ डिस्कवरी करी है। एंड आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट। मेरा कुछ पाथ तब अलग था, एंड व्हेन आई सॉ द टैरो कार्ड्स, माय सोल कॉल्ड इट। And when I touched my tarot deck for the first time, very first time, even when I hold it, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने अंदर डिस्कवरी करती हूँ। सो या तमाशा इज द नेम, तमाशा इज द मूवी, एंड एवरीवन मस्ट वॉच इट या बिकॉज इट्स वेरी मस्ट, ब्यूटीफुल मूवी। एब्सोल्युटली। सो what is the most rewarding part of the tarot card reading profession? मैं कहूंगी कि व्हेन माय क्लाइंट हैप्पीली ड्रॉप्स अ रिव्यू टू मी, जब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ एंड दे उनका काम अगर मैं कुछ कर रही हूँ, उन्हें हील कर रही हूँ, सो दैट इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इफ आई एम जी सेटिस्फाइंग माई क्लाइंट्स, इफ माई क्लाइंट्स आर हैप्पी विथ मी, अगर मैंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उन्हें इमोशनली हील करा है, उन्हें अपने प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, तो इससे ज्यादा हैप्पीनेस क्या ही है। correct. Yes. Last but not the least, if the tarot cards could speak, what would they say? They would say that these tarot cards are the mirror to my soul. Okay? ये ऐसे कह रहे हैं, ये यही बोलेंगे कि आप जो भी सवाल ढूंढ रहे हो वो अपने आप में ही है, क्योंकि these are the mirrors, ये मुझे मेरी रियलिटी बता रहे हैं। तो ये कार्ड्स मुझे मेरी सोल की रियलिटी बताएंगे। सो या Okay, thank you so much, Dr. Rajeshwari, for making your time with us. आप यहाँ आए, हमें अपने insights दिए, like it was very inspiring and engaging too. इतना कुछ जान के, personally I feel like before this podcast, काफी चीजें थी जो मुझे समझ नहीं आती थी about this, but there राइट। is a certain logic behind it. I got to know, but that's great. Thank you आई so much होप for मैंने या आई yeah, होप मैंने आपके डाउट्स और जो व्यूवर्स है उनके भी डाउट्स मैंने सॉल्व कर दिए correct, हैं और क्लैरिटी correct. दे दी है फॉर दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So, guys, thank you so much for having with us, staying with us. So, thank you for watching our podcast. Do not forget to like, share, and comment down below. I'll add Dr. Rajeshwari's number and profile here. So if you want to seek some advice, so you can go there and have it.